बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें है साइनोबैक्टीरिया एंड वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स टुडे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये बैक्टीरिया बड़े स्पेशल बैक्टीरिया हैं। एंड व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट देम? बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी अभी तक आपने सुना होगा कि प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक है और जिसमें साइनोबैक्टीरिया जो है वो सरे-फहरिस्त है। अच्छा, ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनको प्रीवियसली यानी कि पहले ज़माने में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता था ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस विद द एल्गी, क्योंकि ये एल्गी के साथ बहुत रिजेंबल करते थे और पानी की सतह पे अमूमन ये जो पाए जाते हैं यानी पानी के ऊपर एक लेयर बना देते हैं ग्रीन कलर की। तो ऐसे लगता है कि ये शायद एल्गी है, बट ये एल्गी नहीं है। दे आर प्रोकैरियोट्स, एक्चुअली प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which do not have distinct nucleus in them। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और ये साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स हैं। सबसे पहले हम ये चूंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो वी विल डिस्कस देम इन चंक्स, यानी इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और इन पार्ट्स को आप अलग अलग जो हेडिंग दे के लिखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग जो आप इसको देंगे वो होगा स्ट्रक्चर एंड साइज या साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का सबसे पहला जो हेडिंग है वो है साइज एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले साइज ही की बात करें तो इनका जो साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। एंड दे वेरी इन शेप एज वेल, यानी इनकी जो शेप होती है वो भी वेरी करती है, यानी कि मुख्तलिफ ये शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये कि इनमें अमूमन मुख्तलिफ शेप और मुख्तलिफ ये कहने के कॉलोनीज की शक्ल में भी होते हैं, यूनिसेलुलर की शक्ल में भी होते हैं और फिलामेंट्स में। यूनिसेलुलर का से मुराद है कि ये इस तरह से एक एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरा ये है कि दे फॉर्म कॉलोनीज। कॉलोनीज में क्या कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ मिल के रहते हैं, लेकिन याद रखें कि कॉलोनी का मतलब होता है कि वो एक साथ तो रहते हैं पर उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी हर एक बैक्टीरिया अपना अपना काम खुद करता है, अपनी खुराक खुद हासिल करता है, उसका दूसरे से लेना देना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कॉलोनीज हैं कि हम कॉलोनीज में इकट्ठा रहते हैं पर हम एक दूसरे को सालन रोटी नहीं देते, यानी कोई जो है किसी ने कुछ कराना है वो अपना करना है, वो उसका अपना मामला है। अब इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया हैं दे आर आल्सो फाउंड इन फिलामेंट्स, यानी फिलामेंट्स कहेंगे चेन ऑफ सेल, सॉरी इसको चेन ऑफ सेल्स, यानी ये जो चेन ऑफ सेल्स में भी पाए जाते हैं और इन चेन्स को हम कहते हैं ट्राइकोम, यानी ये चेन ऑफ सेल्स में भी पाए जाते हैं। एंड दीज चेन्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ट्राइकोम। ट्राइकोम के अलावा इसमें एक और शेप होती है, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। लेकिन आपको ये पूछा भी जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ट्राइकोम में और फिलामेंट में क्या फ़र्क है, तो आपको माइंड क्लियर होना चाहिए कि ट्राइकोम और फिलामेंट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, ट्राइकोम जो है ये सिंपली एक सेल की ब्रांच है, लेकिन ये सेल जो है, ये जो बैक्टीरिया है, ये अपने इर्द गिर्द एक लेसदार मादा, जैसे भिंडियों से लेस निकलती है, जैसे गूंद होती है, ये सेल्स एक मादा सक्रीट करते हैं, एक सक्रीशन सक्रीट करते हैं जिसको म्यूसिलेजनस सक्रीशन भी कहते हैं। म्यूसिलेजनस
म्यूसिलेजिनस का क्या मतलब होता है? लेसदार मादा। म्यूसिलेजिनस का मतलब क्या होता है? लेसदार मादा, जैसे भिंडियों से लेस निकलती है वैसा। अब वो जो लेसदार मादा होता है वो इन सेल्स के इर्द गिर्द इस तरह से एक यानी एक लेयर बना देता है। ये जो लेयर है ये म्यूसिलेजिनस लेयर है। अब इस लेयर जब सेल्स के इर्द गिर्द बन जाती है देन वी कॉल इट फिलामेंट। यानी फिलामेंट किसको कहते हैं? जिसके इर्द गिर्द लेयर, ऐसा ट्राइकोन जिसके इर्द गिर्द म्यूसिलेजिनस लेयर हो उसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये यानी इसका स्ट्रक्चर है। और यानी लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि ये जो है ये बैक्टीरिया जो है दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी इनमें फ्लैजिला नहीं होते, यानी इनकी मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला नहीं है। तो जब फ्लैजिला नहीं है तो ये मूव कैसे करते हैं? तो इसमें जो मूवमेंट है इन बैक्टीरिया में, जो मूवमेंट है वो दो तरीके से होती है। एक होती है गैस वेसिकल्स के जरिए से, जो मोबिलिटी है या मूवमेंट इनमें होती है। मूवमेंट कैसे होती है कि एक तो गैस वेसिकल्स और दूसरा जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट, ये दो तरीके से इनमें मूवमेंट होती है। पहले आता है गैस वेसिकल्स। गैस वेसिकल्स जो हैं ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे मछलियों के अंदर स्विम ब्लैडर होते हैं। यानी ये फर्ज करें बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के अंदर देयर आर गैस वेसिकल्स, और गैस वेसिकल्स से क्या होता है कि जब भी बैक्टीरिया ने मूव करना होता है पानी की सतह के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, इन वेसिकल्स में गैस भर लेते हैं, जिससे इनकी बॉडी हल्की हो जाती है और ये ऊपर आ जाती है। और जब उन्होंने नीचे जाना होता है तो इन गैस से वेसिकल से गैस रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह यानी ये फर्क करें पानी है, पानी की सतह, तो ये बैक्टीरिया कभी पानी के ऊपर, कभी पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, कभी पानी के नीचे, इस तरह से मूव करेंगे गैस वेसिकल्स के जरिए से। इसी तरह से दूसरी बात है ग्लाइडिंग। अभी मैंने क्या कहा कि इन यानी बैक्टीरिया के इर्द गिर्द म्यूसिलेजिनस शीट होती है, म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, ठीक है, फिलामेंट्स के। तो ये जो म्यूसिलेजिनस शीट है या ये जो लेयर है ये इनको मूवमेंट में भी हेल्प करती है। कैसे? जैसे बच्चे कीसियाँ करते हैं, यानी पंजाबी में जिसे कहते हैं कीसी करना, यानी आगे आगे ग्लाइडिंग मूवमेंट है। मतलब उस ये जो क्या उसको कहते हैं, जो म्यूसिलेजिनस शीट है उसके ऊपर ये ऐसे ग्लाइड करते, स्लाइड करते, फिसलते। तो ये इनकी मूवमेंट है। यानी मूवमेंट के लिए जैसे मैंने कहा कि इनमें जो है वैसे तो जो है कोई और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जैसे कि फ्लैजेला वगैरह नहीं, तो ये इनके मूवमेंट के दो मोड हैं। अभी हम जो तीसरा टॉपिक इसका या जो तीसरा हेडिंग है वो है इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, इसके फोटोसिंथेसिस का मोड। यानी फोटोसिंथेसिस इनमें कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो है इनमें ये ऑक्सीजेनिक होती है। ऑक्सीजेनिक से मुराद है वही फोटोसिंथेसिस जो हम प्लांट्स में पढ़ते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज। तो इसमें भी जो ये पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी इनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो वही है जो कि प्लांट्स में होती है। ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और वाटर यूज करते हैं और इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनमें बिल्कुल वैसे ही फोटोसिंथेसिस होती है जैसे कि प्लांट्स में होती है। एक बात, यानी इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। उसके बाद जो फर्क है इनमें, जो डिफरेंस है प्लांट में और इसमें, वो कुछ इसके पिगमेंट्स का है, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। एक तो ये ज़हन में रखें क्योंकि ये बैक्टीरिया है और इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता,
यानी क्लोरोप्लास्ट की बजाय जो क्लोरोफिल है वो इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह से बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड अराउंड होता है। ठीक है, अब ये जो इसमें भी क्लोरोफिल, इसमें भी फोटोसिस्टम 2 होता है, फोटोसिस्टम 2, और प्लांट में भी फोटोसिस्टम 2 होता है। और फोटोसिस्टम 2 कौन सा होता है? ऐसा फोटोसिस्टम जो कि वो लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 680 नैनोमीटर होती है। तो फोटोसिस्टम 2 जो है ये 680 नैनोमीटर, ये फोटोसिस्टम इन बैक्टीरिया के अंदर होता है। और ये तो हो गया फोटोसिस्टम। इसमें जो फर्क मेन है वो ये है, यानी प्लांट्स में और इसमें, वो ये है कि इस यानी ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। अब एक्सेसरी पिगमेंट्स आपने पढ़ा है, प्लांट में ज़ैंथोफिल होता है और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें जो एक्सेसरी पिगमेंट होता है उनको हम कहते हैं फाइकोबाइलेंस। उनको हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स। यानी इनमें जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो है फाइकोबाइलेंस। फाइकोबाइलेंस जो है ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है, ये इनमें जो पाए जाते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। और एक्सेसरी पिगमेंट आप समझते हैं कि एक्सेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट होता है कि जो मेन पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल है या क्लोरोफिल ए है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब तो करता है पर उसकी लिमिटेशन होती है, वो सारी लाइट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कुछ वेवलेंथ की लाइट्स ऐसी होती हैं जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, फिर वो क्या करता है? वो अपने साथ साथी रखता है, एक्सेसरी पिगमेंट्स रखता है। जो लाइट वो खुद एब्जॉर्ब नहीं करता उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्सेसरी पिगमेंट्स जो इसके फोटोसिस्टम 2 के साथ होते हैं वो फाइकोबाइलेंस कहलाते हैं। और फाइकोबाइलेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फाइकोसायरिन। फाइकोसायरिन, और फाइकोसायरिन जो है ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, चूंकि इसमें क्लोरोफिल भी है जिसका कलर ग्रीन है, और इसमें फाइकोसायरिन जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट है जिसका कलर ब्लू है, तो इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एलजीबी कहा जाता था। अब ये जो फाइकोसायरिन है ये ब्लू कलर का होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइकोबाइलेंस है। लेकिन ये जो फाइकोबाइलेंस है कहाँ? देखिए, ये फर्क करें बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के में जो उसका जो क्लोरोफिल है वो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स में होता है, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स। और थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के साथ उसकी जो मेम्ब्रेन है थाइलाकाइड, उसके साथ छोटे छोटे वेजिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इन कौन सी? इसी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर छोटे छोटे वेजिकल्स होते हैं। इन वेजिकल्स को क्या कहा जाता है? फाइकोबाइलिसोम। फाइकोबाइलिसोम ये वो जगह होती है जहां पे ये एक्सेसरी पिगमेंट्स यानी कि फाइकोबाइलेंस पाए जाते हैं। यानी ये क्या है? ये वो जगह है, ये वो वेजिकल्स हैं जहां पे इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से? फाइकोबाइलेंस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? फाइकोसायरिन। ठीक हो गया? तो ये यानी जो है इसके जो इसके फोटोसिंथेसिस के मुख्तलिफ एलिमेंट्स और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो कि इसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन। तो आपने इसी तरह से आपने इसको हेडिंग के जरिए से डिस्कस करना है, मुख्तलिफ हेडिंग से अंडर। नेक्स्ट हेडिंग जो आप देंगे वो है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में है, इसके बारे में याद रखें कि साइनोबैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आगे उसके भी कई तरीके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तरीके इसमें हैं वो हैं नंबर वन जो तरीका है वो है बाइनरी फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन है। और दूसरा है हार्मोगोनिया, ठीक है, दूसरा जो है वो है हार्मोगोनिया। और इसके अलावा जो फिलहाल हार्मोगोनिया और जो है बाइनरी फिशन, इसको आप ऐसे कह लें फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इस तरह से हम 3 इसको हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। बाइनरी फिशन जो है बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कोई बैक्टीरिया है, ये फर्ज करें तो ये इसका फर्ज करें जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया अपना जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, इसको रेप्लिकेट करता है, इसकी कॉपी बनाता है, ये इसकी कॉपी बनाता है। और ये कॉपीज जो हैं दे विल मूव अपार्ट, एक कॉपी जो है वो एक एंड पर चली जाएगी और दूसरी कॉपी दूसरे एंड पर चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसकी जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन से तो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी और आखिर में ये दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगे, इसको बाइनरी फिशन कहा जाता है। दूसरा हार्मोगोनिया और फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों असल में रिलेटेड है। कैसे? देखिए जो साइनोबैक्टीरिया के जो सेल हैं, ये जैसे मैंने कहा कि ये दे आर इन द शेप ऑफ ट्राइकोन्स, या के क्या इसको कहेंगे चेन ऑफ सेल्स। तो अमूमन चेन ऑफ सेल्स जो हैं वो एक जैसे, यानी ये जो एक चेन में सेल्स होते हैं उनकी शेप तकरीबन एक जैसे, बट समटाइम देयर आर सेल्स विच हैव डिफरेंट शेप, जैसे कि कुछ बैरल शेप हो सकते हैं, बैरल यानी कि जिसको ड्रम कहते हैं, ये जो तेल का ड्रम होता है इसको बैरल, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे सेल्स तो तकरीबन एक जैसे होते हैं, इसमें 2 सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट एंड डिफरेंट होते हैं। जैसे ये येलो कलर का होता है तकरीबन, ये येलो कलर का, इस तरह से ये जो येलो कलर का सेल होता है ये बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका कलर भी चूंकि डिफरेंट होता है। ये जो सेल होता है ये इन सब बैक्टीरिया की जो नाइट्रोजन की ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए काम करता है। यानी ये जो फिजा में नाइट्रोजन है N2 इसको फिक्स करता है। आपको पता है कि फिजा में जो नाइट्रोजन है वो किसी काम की नहीं होती जब तक कि वो नाइट्रेट्स में तब्दील ना हो। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया की नाइट्रोजन की ज़रूरियात को पूरा करें। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? हेट्रोसिस्ट। अच्छा, इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं, वो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़े होते हैं, इस तरह से। और ये सेल जो हैं इनके अंदर फूड जमा रहता है, यानी जब बैक्टीरिया के ऊपर ये फूड जमा करके रखते हैं और कुछ सेल्स के जुम्मे ये काम लगा देते हैं कि जब आप फूड को जमा कर लो, कोई पता नहीं कब हालात बुरे आ जाए, तो ये अपने अंदर फूड जमा कर लेते हैं और जब हालात कहीं बुरे आ जाएं तो ये फूड फिर ये सारे सेल कंज्यूम करते हैं और ये सेल फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी जब इसमें से ख़त्म हो जाता है, सॉरी कह रहे हैं कि ये सेल दोबारा वेजिटेटिव सेल बन जाता है, ये दोबारा सेल वेजिटेटिव सेल बन जाता है। अब आ जाए इसमें रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, तो रिप्रोडक्शन पहले तो मैंने आपको बाइनरी फिशन के बारे में, अब हार्मोगोनिया और फ्रेगमेंटेशन जो है उसके बारे में बात कि फर्क करेंगे। ट्राइकोम है, अब ट्राइकोम में ये सेल जो हेट्रोसिस्ट है, यानी ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कर रहा है, कभी इसका काम खत्म हो गया या ये सेल डाई हो गया या कोई और सेल
जो इस चेन में है ये डाई हो गया। अब क्या हो गया कि ये जो सेल डाई हुआ है, यानी यहाँ पे ये जो चेन थी ये ब्रेक होगी और इसके दो हिस्से बन गए, एक ये हिस्सा और एक ये दोनों हिस्से क्या कहलाएंगे? हार्मोगोनिया। इन दोनों हिस्सों को क्या कहते हैं? हार्मोगोनिया। अब ये दोनों हिस्से जो हैं ये दोनों ग्रो करके फिर से जो है वो ट्राइकोम्स बना लेंगे, चेन ऑफ सेल्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये है इसकी जो है रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है और एसेक्सुअल तरीके से होती है। तो होपफुली आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में सारे एस्पेक्ट्स समझ आ गए होंगे। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि इसको सब्सक्राइब, जितने लोग आपको जानते हैं सबको कहें इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को आगे चलाया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।